नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। अपराध पर कसे ये लगाम, देश में आज से लागू हो रहे 3 नए कानून। तीनों नए कानून वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 13 साल का लंबा इंतजार हुआ खत्म, भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप। हार्दिक बुमराह ने साउथ अफ्रीका से छीनी जीत। सूर्य कुमार यादव का कैच रहा मैच का टर्निंग पॉइंट। पीएम मोदी ने लगभग 4 महीने बाद रेडियो प्रोग्राम पर की मन की बात। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हुलू दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट और पर्यावरण दिवस तथा योग दिवस पर की बात। साथ ही कहा कि मां के नाम पर लगाएं पेड़। वर्ल्ड कप जिताकर रोहित विराट ने की T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट का ऐलान। कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल, शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को किया बाहर। राहुल द्रविड़ के कोचिंग कैरियर पर भी लगा पूर्ण विराम। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। तिहाड़ जेल में रहेंगे, शुगर की दवाई, टेस्ट किट और घर का खाना ले सकेंगे। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 26 महीने तक आर्मी चीफ रहे, उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने संभाला पदभार। रोहित शर्मा, विराट कोहली को बधाई, सूर्य को कैच की तारीफ, कोच राहुल द्रविड़ का आभार। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद पीएम मोदी ने की टीम इंडिया से बात। बोले कि पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने बेहतर कौशल और जज्बा दिखाया। इंडिया गठबंधन आज संसद परिसर में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ करेगा विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले कि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देश के 80% अस्पतालों में हालात बदतर, नर्स, डॉक्टर सहित दवाइयों की भारी कमी। सर्वे में हुआ खुलासा। पेन पेपर से नहीं, ऑनलाइन होगा नीट एग्जाम। नीट की परीक्षा ऑनलाइन कराने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। पेपर लीक की टेंशन से मिलेगा छुटकारा। देश में हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच आय का अंतर तेजी से हो रहा कम। प्राइस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की सालाना आय 28% और हिंदुओं की 19% तथा सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी। यूपी में 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। योगी सरकार ने बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए आज से पेट्रोल पंप पर नाबालिगों को डीजल और पेट्रोल नहीं देने के दिए निर्देश। पीएम मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार। आप नेता संजय सिंह बोले कि उनके पास कोई सबूत नहीं। साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कराने की योजना पर बनी सहमति। 2025-26 से लागू होगी योजना। सेमेस्टर सिस्टम पर नहीं बनी बात। जय फिलिस्तीन नारे पर मचा बवाल। वीएचपी और बजरंग दल में जंतर मंत्र पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमकर हुई नारेबाजी। बारबाडोस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का झंडा गाड़ा। पिच की मिट्टी चखी, विराट कोहली के गले लगकर रोए। हार्दिक पांड्या को दी जादू की झप्पी। वेस्टइंडीज से भारत तक मना जीत का जश्न। यूपी में भाजपा की हार के लिए मोदी योगी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का जय बाबा बर्फानी। जयकारों के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। कहीं लंगर तो कहीं लोकगीत। भोले के भजन से घाटी शिव में हुई। जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ। सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी पर इसरो चीफ बोले कि स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह, वहां फंसना चिंता की बात नहीं। यूपी की योगी सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी मनोज कुमार को बनाया राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त। दुर्गा शंकर मिश्रा की लेंगे जगह। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रेलवे ने की विशेष तैयारी, चलाई जाएंगी 315 स्पेशल ट्रेनें। आने जाने में होगी सहूलियत। चला श्रीनिवासु सुल्लू सेठी एसबीआई के नए चेयरमैन होंगे। एफएसआईबी ने की सिफारिश। 28 अगस्त को रिटायरमेंट हो रहे वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली कि न्यायपालिका राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतों को न्याय का मंदिर कहना गलत, जज देवता नहीं है। रोहित शर्मा 50 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने। इसके अलावा T20 विश्व कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय भी रहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट। जून में अब तक सामान्य से 14% कम हुई बारिश। दिल्ली एम्स में मेडिकल सेवाएं फिर से बहाल। भारी बारिश के चलते 2 दिन से बंद थे ऑपरेशन थिएटर। एनटीपीसी को बोर्ड ने 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की दी मंजूरी। बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी कर यह फंड जुटाएगी कंपनी।
एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने किया सीज फायर उल्लंघन, घुसपैठ की आशंका के चलते जवानों ने चलाया तलाशी अभियान। ईश्वरी शक्ति ने भारतीय क्रिकेट टीम पर की अद्भुत कृपा, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत पर बोले बाबा बागेश्वर। हादसे के बाद दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से नहीं उड़ेंगी कोई भी फ्लाइट, दोबारा शुरू होने में लग सकते हैं 2 महीने। तीसरे दिन प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD ने उड़ाए बॉक्स ऑफिस के पर खर्चे, 67.1 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर की 220 करोड़ रुपए की कमाई। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के गिरिडीह जिले में मानसून की पहली बारिश में एक ही निर्माणाधीन पुल गिरा। MP समेत पूरे देश में T20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ढोल की थाप पर थिरके और जमकर की आतिशबाजी। दरिया बनी दिल्ली, भारी बारिश से लबालब हुई सड़कें, कई इलाकों में डूबी कारें, घरों में घुसा पानी। बरसात के बाद जल भराव से राजधानी हुई बेहाल। 11 साल सेवा विस्तार के बाद रिटायरमेंट हुए गुजरात CM के प्रधान सचिव कुनियल कैलासनाथन अब बन सकते हैं राज्यपाल। लोकसभा में 8 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। हरिद्वार में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा, 8 गाड़ियां बही। दिल्ली में एक दिन में हुई 4 महीने जितनी बारिश, पिछले 2 दिन में 11 लोगों की हुई मौत। पहली बारिश में ही लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T3 से टपका पानी, 10 मार्च को 2400 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। टाटा कंज्यूमर को मिला 171 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की डिमांड, कंपनी का मार्केट का पहुंचा 1.05 लाख करोड़। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने NDA टेस्ट वाले बयान पर बड़ा बवाल, जयपुर में ब्लड सैंपल लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के देहरादून में नौकरी की बहार, कर्मचारी खोज रही 40 कंपनियां, 8वीं पास से स्नातकोत्तर तक को मिलेगा रोजगार। हिमाचल में भाजपा के पास कुछ बोलने को नहीं, कांग्रेस का काम देकर वोट देंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर किया पलटवार। जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मैं अपने धर्म से पाता हूं प्रेरणा, स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे ब्रिटेन PM ऋषि सुनक, चुनावी जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अवैध दोपहिया वाहन साइलेंसर पर की बड़ी कार्रवाई, 10,000 से अधिक प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर किए नष्ट। इमरान खान की पार्टी के चुनाव चिन्ह का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, PTI ने फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की पुनर्विचार याचिका। तमिलनाडु में 10 जगह पर NIA की रेड, प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर के केस में जांच एजेंसी ने की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने दिया TMC को सूबे की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का आदेश। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े हालात, ब्रह्मपुत्र नदी ने खतरे के निशान को किया पार। 500 रुपए में बन गया CEO का फर्जी आधार कार्ड, बस 15 मिनट में किया तैयार। यूपी में हो रहा फर्जीवाड़ा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।